Hello, dear students of class 11th. Once again, I welcome you all in these online classes. So, as you all know, we have started chapter number 9, which is sequences and series. And in this, we are continuing exercise 9.3, which is based upon GP. हम लोगों ने क्या टॉपिक स्टार्ट किया है? जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो जिसके बेसिस पे एक्सरसाइज है 9.3, और ये 9.3 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं. आज हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17. So it's not possible for me to do all the questions of the exercise in this YouTube videos. You do the questions, as you all know, we are doing remaining questions in our online classes also, ठीक है, on Zoom or in Google Meet. And if some questions are given to you in homework and you are not able to solve it, so you may ask in our WhatsApp group. So question number 17 is, if the 14th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? गिवन क्या है कि फोर्थ टर्म जो GP की, फोर्थ टर्म को कैसे डिनोट करेंगे? A4. ये आपको गिवन है x के इक्वल. ठीक है, साथ ही साथ आपको 10th टर्म मतलब A10 आपको गिवन है y के इक्वल, और साथ ही साथ आपको कौन सी टर्म गिवन है? 16th टर्म मतलब A16 इज गिवन टू यू एज z. ठीक है, दिस इज, ये चीज आपको क्या है? गिवन है. अब आपको एक चीज प्रूव करनी है. टू प्रूव लिख लीजिए इस टाइप से तो ज्यादा अच्छा रहेगा. प्रूव क्या करना है आपको कि x, y एंड z आर इन जीपी, आर इन जीपी. ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ी सी लाइन को सॉल्व करूंगा. ठीक है, कि x, y, z को आपने जीपी में प्रूव करना है कि दीज आर फॉर्मिंग अ जीपी. तो जीपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सीरीज अगर ये तीनों टर्म जीपी में आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि इनका कॉमन, इनका रेशियोज क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए. मतलब जो y अपॉन x है, दैट इज कि जो y अपॉन x है, जैसे डिफरेंसेस एपी में सेम होते हैं, यहाँ पे रेशियो सेम होते हैं, जिसके कॉमन रेशियो कहा जाता है कि जो y अपॉन x है वही क्या होना चाहिए? z अपॉन y. दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू zx या फिर xz. मेन काम आपको ये चीज प्रूव करना है. These terms are in GP. That means you have to prove that y upon x is equals to z upon y, or y square is equals to zx. So this thing you have to mainly prove. ठीक है, so let us prove this. So proof. Don't write down PROVE. It is PROOF. Proof. Now we are proving that. इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. A4 अगर आपको x की वैल्यू गिवन है, सो A4 का मतलब क्या हो जाएगा? an का फॉर्म लगा दीजिए, a इंटू आर की पावर n-1. तो ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर 3 इज इक्वल्स टू x. ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है a10 इज इक्वल्स टू y. a10 कितना हो जाएगा? a इंटू आर की पावर 10-1 दैट इज 9 इज इक्वल्स टू y. उसके बाद a16 आपको गिवन है z. दैट मीन्स a इंटू आर की पावर 16-1 दैट इज 15 इज इक्वल्स टू z. ठीक है, अब जो आपको प्रूव करना है वो निकाल लीजिए. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या प्रूव करना है? y स्क्वायर. तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? a इंटू आर की पावर 9 होल का स्क्वायर. दैट मीन्स होल का स्क्वायर मीन्स a का भी स्क्वायर और r की पावर 9 का भी स्क्वायर. r की पावर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? r की पावर 18. ठीक है, मैंने पहले ही बताया था जब इस टाइप से आपकी टर्म्स होती है तो ये पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, r की पावर 18. नाउ सी राइट हैंड साइड इज z इंटू x. z कितना है? a इंटू आर की पावर 15 इंटू x. x कितना है? a इंटू आर की पावर 3. सो a इंटू a गिव्स यू a स्क्वायर, और r की पावर 15 इंटू आर क्यूब. बेसिस आर सेम, add the powers, so that is r raised to power 18. a square r की power 18 left hand side, a square r की power 18 right hand side. So therefore left hand side is equals to right hand side. Hence proved. Hence proved. ठीक है, इसी के साथ इक्वेशन क्या हो गया? प्रूव. Now after that, the next question which we are going to do is question number 21. Question number 21.
क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term। एक क्या है, एक जीपी आपको गिवन है जिसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। उसमें क्या है, जो थर्ड टर्म है दैट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। सबसे बहुत एक इंटरेस्टिंग लाइन है, जिस ये लाइंस आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी, 5th चैप्टर में एपी में। तो इसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड टर्म इज A3 एंड फर्स्ट टर्म इज A1 या फिर A। सो थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन A। थर्ड टर्म क्या है, ग्रेटर है A से। कितनी ग्रेटर है, 9 टर्म्स नहीं, जस्ट 9 नंबर। अगर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि A जो पर्सन है वो B पर्सन से 9 ईयर्स ज़्यादा बड़ा है, A जो पर्सन है वो B से क्या है 9 साल बड़ा है, 9 ईयर्स बड़ा है, मतलब उन दोनों की एज का क्या है 9, डिफरेंस गिवन है 9, मतलब A माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। A की एज माइनस B की एज कितनी हो जाएगी 9। अगर ये इससे बड़ा है तो मतलब उन दोनों का डिफरेंस आपको 9 गिवन है। तो थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, मतलब A3 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 9। ये आपको फर्स्ट कंडीशन गिवन है, ठीक है। साथ के साथ आपको एक और कंडीशन भी गिवन है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। सी सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म नहीं, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, मतलब A2 बड़ी है किससे, A4 से। कितनी ज्यादा बड़ी है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या है 18, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ कि फोर्थ टर्म ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। टर्म्स माइनस में हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या पॉन में हो सकती हैं। सो इसको सॉल्व कीजिए। A3 मतलब AR² माइनस A1 मतलब A इज इक्वल्स टू 9। कुछ कॉमन आ रहा है, ऑफ कोर्स A। अंदर क्या बचेगा, R² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। सो A² मतलब A इंटू आर माइनस A4 मतलब A इंटू R³ इज इक्वल्स टू 18। अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। सो कुछ कॉमन आ रहा है, AR, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस R² इज इक्वल्स टू 18। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे A इंटू R² माइनस 1, इसके क्वेश्चन नंबर 2 बना दो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में यहाँ पे टर्म आ रही है R² माइनस 1, यहाँ पे टर्म आ रही है 1 माइनस R²। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ऊपर नीचे से क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी ये टर्म्स। सो डिवाइडिंग इक्वेशन में 1/2 या फिर 2/1 एक ही बात है, ठीक है। 1/2 मतलब A इंटू R² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन AR इंटू 1 माइनस R² इज इक्वल्स टू 18। अभी एलिमिनेट हो रही है, अभी डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं हो रही है। अगर आप ऊपर से या फिर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है, तो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। इसको अगर आप इस टाइप से लिखें, माइनस साइन ऊपर कॉमन ले लें तो जाएगा 1 माइनस R²। अब नहीं, ऊपर नीचे सेम टर्म्स कैसी आ रही है, सेम। आप यहां पर भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तब पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो टेंशन। सो 1 माइनस R², 1 माइनस R² एलिमिनेटेड, A से A एलिमिनेटेड और 2, तो क्या बचा माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, मतलब R कितना हो जाएगा -2। R कितना आ गया -2, ओके। सो अब इस R की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है। पुट R इक्वल्स टू 2 minus 2 in equation number 1. So A into R² minus 2 का square 4, 4 minus 1 is equals to 9, that is A is equals to 9 upon 3 is equals to 3। तो A कितना आ गया आपके पास 3, यहाँ से A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। So after that अभी A आ गया, R आ गया, आपको करना क्या है, you have to find out the 4 numbers forming a GP। तो you can add on therefore GP forming 4 numbers या फिर 4 numbers forming a GP। सिंपल लिख दीजिए, GP is फर्स्ट टर्म क्या है 3, उसके बाद सेकंड टर्म क्या होते हैं, देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपके पास प्रीवियस टर्म है तो एपी के नेक्स्ट टर्म्स के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंस को ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो वैसे इधर जीपी में क्या है, रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू -2 गिव्स यू -6, उसके बाद -6 इंटू -2 गिव्स यू 12, एंड 12 इंटू -2 गिव्स यू -24। तो ये आपकी क्या है 4 टर्म्स हैं जीपी की, जिनका कंडीशन आपको जो गिवन थी दैट सेटिस्फाइज दीज कंडीशंस। -3 -6 12 -24। So now the next question. So the next question for today is question number 17.
I'm erasing this portion. So question number 27. This type of question we have also studied in AM, ठीक है, इन AP, सॉरी AP. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है GM, दैट इज जियोमेट्रिक मीन. जैसे हमने AP में पढ़ा था AM अरिथमेटिक मीन, वैसे ही टॉपिक आता है GM जियोमेट्रिक मीन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दैट GM क्या होता है स्टूडेंट्स, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है. अगर कोई भी तीन टर्म्स हैं आपके पास A, डैश, B, ठीक है, और ये तीनों टर्म्स अगर जीपी में फॉर्म करे, सेम वही कंसेप्ट है जैसे एपी में था, अगर ये तीनों टर्म्स जीपी फॉर्म करती हैं, ठीक है, तो बीच वाली टर्म को आप क्या कहेंगे, जीएम. ठीक है, बीच वाली मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, जीएम. और इस जीएम का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ए बी. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी. ए मतलब फर्स्ट टर्म, बी मतलब थर्ड टर्म, इन बिटवीन विच जीएम इज देयर. ये कैसे आए स्टूडेंट्स फॉर्मूला, लेट मी टेल यू. देखिए, अगर ये तीनों टर्म जीपी में है तो रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब GM अपॉन फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू B अपॉन सेकेंड टर्म B अपॉन GM. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, GM इंटू GM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू B. GM का स्क्वायर अगर AB है तो GM कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB. सो इन दिस मैनर वी आर फाइंड आउट दिस GM. ओके, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए अच्छे से. ज्योमेट्रिक मीन ब्रैकेट में लिख लो GM. These terms are forming GP, so GM का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ AB. So question is find the value of n so that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n is may be the geometric mean between a and b. ठीक है, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू GM. ज्योमेट्रिक में इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी किया है इस टाइप से. ओके, आपको ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, मतलब किसके इक्वल गिवन है, a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n. ठीक है, सेम वैसे ही अब यहाँ पे आप लोगों को n की वैल्यू फाइंड करनी. Let us see how we are going to do that. So GM की वैल्यू क्या पढ़ी आप लोगों ने, नंबर्स भी कौन कौन से हैं बिटवीन A एंड B. ओके, तो GM की वैल्यू पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ AB, मतलब AB रेज टू पावर हाफ. GM की वैल्यू हम लोगों ने अभी भी क्या पढ़ी है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ AB, दैट मींस AB होल रेज टू पावर हाफ. AB होल रेज टू पावर हाफ मींस A रेज टू पावर हाफ एंड B रेज टू पावर हाफ. A raised to power half and B raised to power half, this thing as it is. Now since nothing we can take common from the numerator as well as from the denominator, so let us cross multiply. So let's cross multiply. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ इज इक्वल्स टू इंटू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n. ऑप्शंस ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस टाइप से, a की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ इंटू a रेज टू पावर n प्लस a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ इंटू b रेज टू पावर n. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a वाली टर्म सेम आ गए, ठीक है, a की पावर हाफ इंटू a की पावर n, बेसिस आर सेम तो पावर से ऐड हो जाएंगे, a की पावर n प्लस हाफ इंटू b की पावर हाफ. यहाँ पे b वाली टर्म्स सेम है, मतलब बेसिस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, a की पावर हाफ इंटू b की पावर n प्लस हाफ, और यहाँ पे a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1. ऑप्शन दोनों तरफ देखो, a की पावर n प्लस हाफ वाली टर्म, a की पावर n वाली टर्म और a की पावर n वाली टर्म एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, b की पावर n वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ. ठीक है, सो दैट मीन्स कैसे लिखेंगे आप इसको, a की पावर n प्लस 1 और ये a की पावर n प्लस हाफ वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, सो माइनस a की पावर n प्लस हाफ इंटू b की पावर हाफ. ठीक है, इज इक्वल्स टू, पहले ये टर्म लिख लो यहाँ पे, a रेज टू पावर हाफ इंटू b रेज टू पावर n प्लस हाफ माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1. Why we have written in this manner? See,
Can we take this a raised to power n plus half common from the left hand side? No, of course we can take. How? See, देखिए सुन, देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, a की पावर n प्लस वन. सिंस वन का मतलब क्या होता है, हाफ प्लस हाफ. वन मीन्स हाफ प्लस हाफ. सो इस वन की जगह क्या लिख लीजिए आप लोग, हाफ प्लस हाफ. बहुत अच्छे से समझिएगा, a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ प्लस हाफ. ठीक है. अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड. तो इसका अपोजिट कन्वर्स वाइस वर्सा क्या होता है कि अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो बेसिस क्या हो जाएंगे, स्प्लिट. इफ पावर्स आर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देन यू कैन स्प्लिट द बेसिस. n प्लस हाफ को अलग से लिख लो, इसको अलग से लिख लो. मतलब a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ इंटू a रेज़ टू पावर हाफ. अपोजिट चेक करो, बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड, तो हाफ प्लस हाफ करके वन आ जाएगा. ठीक है. तो इस टाइप से आप लोग को क्या करना है, लिखना है लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी. सो बहुत अच्छे से लिखना, a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ इंटू a रेज़ टू पावर हाफ. डायरेक्टली लिख लो इसको इस टाइप से, माइनस a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ इंटू b रेज़ टू पावर हाफ. नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में इस b की पावर n प्लस वन को आपको इस टाइप से लिखना है, a रेज़ टू पावर हाफ इंटू b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ माइनस b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ इंटू b रेज़ टू पावर हाफ. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन आ रहा है, a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ, और अंदर क्या बचेगा, a रेज़ टू पावर हाफ माइनस b रेज़ टू पावर हाफ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या कॉमन आ रहा है, b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ. सो b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ, अंदर क्या बचेगा, a रेज़ टू पावर हाफ माइनस b रेज़ टू पावर हाफ. सी बोथ द टर्म्स आर सेम, कॉमन टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एलिमिनेट हो जाएंगे. क्या अभी क्या बचेगा आपके पास, a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ. इसको अपॉन में ले आइए, a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ अपॉन b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ. ठीक है. दोनों तरफ क्या, इधर क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में वन नॉट जीरो. देखिए दोनों की पावर सेम है तो इसको सेम करके लिख लो, a अपॉन b होल की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू वन. ठीक है ना. हाँ जी. अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सपोनेंट वाली टर्म है, जो पावर वाली टर्म को बोला जाता है एक्सपोनेंट की टर्म है कि a अपॉन b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ. लेकिन राइट हैंड साइड में कोई पावर वाली टर्म नहीं है. अगर स्टूडेंट्स में राइट हैंड साइड जो वन है उसको a अपॉन b, याद है पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या था कि अगर दोनों तरफ बेसिस सेम हो, पावर्स वाली टर्म दोनों तरफ हो और बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं. तो अगर मैं इस वन को a अपॉन b की पावर समथिंग करके लिखना चाहूँ, ऑफ कोर्स आई कैन राइट ऑन, बिकॉज वी वेरी वेल नो दैट एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन. किसी के भी अदर पावर में जीरो हो, a अपॉन b हो, a इंटू b हो, x की पावर जीरो हो, 2 की पावर जीरो हो, तो इसको वन को हम लोग कैसे लिखेंगे, a अपॉन b रेज़ टू पावर जीरो. ठीक है. नाउ सी both sides, left hand side and right hand side bases are same, so you will compare the powers or equating the powers या फिर indices. So equating the indices. Indices का मतलब क्या होता है, powers. So n plus half is equals to 0, that means n is equals to minus half. n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, minus half. ठीक है. This is your answer, n equals to minus half. All right. In this manner, you can complete this exercise. Exercise 9.3. In the next video, we'll be discussing some special type of series. ठीक है ना? Sum of and terms of special series. That questions we'll be doing in the next video. So, in this video, we'll be stopping here only, but you have to complete this exercise 9.3 in your fair notebooks. If any problem comes, as I have already told, you may call us or you may contact us in the WhatsApp group. So now, thank you and have a nice day.